1,50,000 रुपीज से 23 और 26 lakhs बनाया था विद इन। हर कोई सोचता है कि मैं ट्रेडिंग में 1 करोड़ 2 करोड़ बना के एक घर लूंगा, गाड़ी लूंगा। $100 पे मेरा हमेशा फर्स्ट 2 ट्रेड्स जो होते हैं वो 100% मार्जिन पे काम होता है। यू गो ऑल इन ऑन 2000x leverage, ब्लो अप हुआ तो ब्लो अप हुआ। इनके पास ना मेंटर था, ना पैसा था, ना किसी का सपोर्ट था तो एक ऑब्सेशन टूवर्ड्स ट्रेडिंग। एक बंदा अगर 10 दिन लॉस करता है, वो पैसा बनाने के लिए उसको 50 दिन लगते हैं। द लॉसेस दैट यू मेक ऑन रेगुलर बेसिस इज वे मोर डेंजरस दैन बुकिंग लॉसेस नाउ एंड देन। इन्होंने लगभग 20,000 घंटों से भी ज़्यादा चार्ट के सामने टाइम स्पेंड किया है और थ्रू आउट कर्नाटका 10,000 ज़्यादा से भी स्टूडेंट्स को इन्होंने ट्रेड किया है। आज एक कर्नाटका के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ट्रेडर है। लेट अस वेलकम चिरू आनंद। चिरू, कोई भी प्रॉफिट्स या रिजल्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद मनी? बचपन से जब आ रहे थे तब आपने बहुत पैसा देखा था, वो कैसा था आपका? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन भाई। पैसे का जो रिश्ता है मेरे साथ वो बहुत वोलेटाइल रहा है। ओके। तो जैसे मान लीजिए 2024 जनवरी में बीटीसी ने एक रैली दिया था। इट वाज द ब्रेकआउट रैली। $40,000 से उसने $73,000, ऑलमोस्ट $35,000 का मोमेंटम जो था वो एक महीने के अंदर आया था। करेक्ट। तो मेरा जर्नी भी पैसे की फॉर्मेट में ऐसा ही था। आई नेवर सॉ मनी इन द बिगनिंग स्टेज ऑफ माई लाइफ। सो मैंने लगभग 2018 से काम करना स्टार्ट किया था। मैं आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट मंथ जहाँ मुझे एक क्लाइंट मिला था, वो एक वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट मिला था जो मुझे 3,500 पर मंथ सैलरी देता था। ओके। सो मैं उधर से स्टार्ट किया हूँ। एंड आज के टाइम पे आई हैव सीन गुड मनी, आई हैव सीन बैड मनी, आई हैव सीन गुड स्टेजेस, बैड स्टेजेस। ऑल आई कैन से इज पैसे के जो रिलेशनशिप है पैसे के साथ वो बहुत वोलेटाइल रहा है मेरी लाइफ में। आप एक पक्के ट्रेडर लगते हो बिकॉज आपने अपना लाइफ का रेफरेंस भी गिव विद एन एग्जांपल ऑफ चार्ट। यस, बढ़िया। सो चलो मैं जानना चाहता हूँ, वो कौन सा मोमेंट था जब आपके चाइल्डहुड में व्हाइल ग्रोइंग अप व्हेन यू डिसाइड दैट ट्रेडिंग इज द थिंग? बिकॉज ये नहीं कि कोई बचपन से ट्रेडर बनना चाहता है, वो क्या आपको इंस्पिरेशन दिया था या क्या स्विच था जो आपको ट्रेडिंग की तरफ लेकर आया था? आई अंडरस्टैंड। पैसा कमाने का जो नज़रिया था वो पहले से था। जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में था तभी मैं बहुत सारे गिग्स करता था, शॉर्ट टर्म पैसे के लिए बहुत सारा काम करता था। उस टाइम पे मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी चलाया था जो लगभग 4-5 साल तक चला था, वेस्टिगो करके। मतलब आपने जब 10th में तब से आपने शुरू कर दिया था ये सब? यस, ओके। जस्ट एट द एज ऑफ 16 ईयर्स? Yes. I was 16-17 at that time. 16 I would say. 10th holidays पे ही मैंने काम करना शुरू किया एंड स्लोली मैंने सीखा कि आज के टाइम पे क्या चलता है, क्या स्किल सेट को वैल्यू देते हैं। तो मैंने सोशल मीडिया बहुत सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा। उस टाइम पे ये बहुत अच्छा मार्केट हुआ करता था। आज के टाइम पे एआई इतना स्ट्रांग हो गया है कि अभी नहीं चलता। तो वहां से जो मैंने पैसा कमाया, मुझे लगा कि पैसा कमाना तो एक हद तक मैंने सीख लिया है, पर इसको बढ़ाना कैसे है ये जान के मैंने मार्केट्स में एंटर किया था। तो मेरा टाइम जो जैसे मैं इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट को, वो टाइमिंग बहुत बढ़िया था क्योंकि जब मेरे हाथ में पैसा आ रहा था, थोड़े बहुत डिसेंट पैसा आ रहा था जिससे मैं अपना खर्चा सब देख सकता था, उसी टाइम पे मेरे एक रिलेटिव ने मुझे स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस किया। ओके, आपने शुरू किया था स्टॉक मार्केट से, इसका मतलब? यस। ओके। तो बहुत सारे लोग मैं जिससे बात करता हूँ बोलते हैं वो बहुत सालों पहले क्रिप्टो करते थे, बीटीसी करते थे, ऐसे इंट्रोड्यूस हुए। पर मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ एंड द सोल एजेंडा आई हैड वाज टू मल्टीप्लाई माय मनी। द मनी आई वाज अर्निंग आई वांटेड टू कंपाउंड इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने स्टॉक मार्केट में अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड द फर्स्ट ट्रेड दैट आई टुक, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था इन 2018। 2018? Yes, the first share I bought was Reliance, and I remember I made around 20-30 rupees in that. Okay. That was the first trade I took, just one share I bought at that time. Reliance was trading at 2,500 if I'm not wrong. Okay. And वहाँ से मेरा स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट हुआ एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने लगभग 7 साल इंडियन मार्केट्स को दिए। उसके बाद मैंने क्रिप्टो, फॉरेक्स इसमें स्विच किया। सो जब आपकी उम्र के सारे बच्चे दे आर गोइंग टू कॉलेज, एंजॉयिंग, पार्टी कर रहे हैं एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम इन फ्रंट ऑफ चार्ट, जिसकी वजह से अभी आपका नंबर भी बढ़ गया। सो हाउ वाज दैट जर्नी? आपको कभी लोनलीनेस फील लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन योर कॉलेज डेज? कॉलेज एक ऐसा टाइम था कि जो लोग थे वहाँ पे, दे ऑल केम फ्रॉम अ गुड
अपर मिडिल क्लास और रिच बैकग्राउंड, ओके। तो उनके पास पैसे हुआ करते थे, तो उसी पैसे से वो गाड़ी लेते थे, गर्लफ्रेंड्स घुमाते थे, पार्टीज करते थे। कॉलेज टाइम पे तो ये चलता है। हाँ, जब मैं कॉलेज में था मेरे पास पैसे नहीं थे। ओके। आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग कि इन योर अर्ली डेज इफ यू डोंट हैव मनी इन योर हैंड, यू विल पुट योर माइंड टू द राइट थिंग्स, जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। वो जेलसी के कारण हो सकता है या कुछ करने के जोश के लिए भी हो सकता है। करेक्ट। तो वही एक जोश था मेरे में। तो 2018 में जब मैं अपने कॉलेज में था, तो आई स्टिल रिमेम्बर बहुत सारे बच्चे मजे करते थे, पार्टीज करते थे, घूमने जाते थे, पर मैं और मेरा एक दोस्त हम बहुत सारे कॉलेज फेस्ट जाते थे, क्योंकि दैट वाज द फन टाइम फॉर अस। खर्च करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, करेक्ट। तो हम कॉलेज फेस्ट में जाते थे। एंड द फन पार्ट इज हमारा कॉलेज हमें उसका पैसे रिटर्न करता था। अगर 2000-3000 इफ आई स्पेंड ऑन एन इवेंट, आई यूज्ड टू गेट इट बैक फ्रॉम द कॉलेज एज द क्रिएटिव बजट। तो मुझे पैसे भी मिलते थे, वहाँ पे मजे भी हो जाते थे। और द बेस्ट पार्ट इज इस पूरे जर्नी में लगभग मैंने 2 साल बहुत सारे कॉलेज फेस्ट अटेंड किए। आई मोस्टली अटेंडेड बिजनेस प्लान एंड हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस इवेंट्स। तो उसमें वी वन अ लॉट ऑफ MBA फेस्ट। उस टाइम MBA स्टूडेंट्स भी नहीं जीते थे, मैं और मेरे दोस्त प्रोडक्ट बिल्ड करते थे एंड वी वन अ लॉट ऑफ इवेंट्स। तो कैश प्राइजेस मिलता था 5000 10,000 एक इवेंट का। तो इसी में मजे आते थे अपने को। दैट्स वेयर आई बिलीव द राइट माइंडसेट क्लिक मी टू डू समथिंग इन लाइफ एंड ग्रो in terms of entrepreneurship and as a trader. So आपकी जो आपने बोला 7 साल अपने इनिशियली स्टॉक मार्केट में दिया, आपकी इन अर्ली फेजेस में who was that one person who stood with you and can you name them? क्या फैमिली थी, फ्रेंड्स थी? बिकॉज सक्सेसफुल बनने के बाद तो सब लोग बोलेंगे मैंने आपके ऊपर यकीन किया, मुझे पता था ये बंदा कुछ करेगा। वो कौन सा बंदा था जो डे 1 से आपके साथ खड़ा था? डे 1 से एज अ मेंटोर मेरे पास कोई नहीं था। I had people with me who had the same zeal to grow in life. जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, ऐसा माइंडसेट वाले बहुत थे मेरे पास। तो ऐसे मैंने 2-3 दोस्त ढूंढे जो हम साथ ही में ट्रेड करते थे एंड साथ ही में मार्केट्स को एक्सप्लोर किया था। उस टाइम पे हमें प्राइस एक्शन क्या था मालूम नहीं था, पर हमने इतना एक्सप्लोर किया। लगभग चार्ट एनालिसिस 6 महीने के बाद करने के बाद हमें पता चला कि जो हम कर रहे थे वो प्राइस एक्शन था, उसका नाम भी नहीं पता था। तो हमने बहुत ट्रायल एंड एरर से सीखा। एंड जो मेरे साथ लड़के थे मेरे एज ग्रुप के थे, जिनसे मैं अपने सराउंडिंग में नहीं मिला, जिनसे मैं इंटरनेट से मिला एंड ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जिन्हें उनको कुछ करना था लाइफ में, कुछ हटके करना था। तो वो जो ज़ील था, इनिशियल स्ट्रेंथ टीम मेंबर्स का, that pushed me to continue in my journey. And in terms of guidance and mentorship, unfortunately, in my initial days, मुझे इतना गाइडेंस मिला नहीं है। एंड ऑल्सो आई थिंक 2018-19 में ना इतना कंटेंट था भी नहीं आई थिंक ट्रेडिंग। अभी आफ्टर कोविड बूम अभी इतने सारे क्रिएटर्स आ गए मार्केट में, लेकिन आई थिंक जब आप सीख रहे तब इतना कंटेंट था भी नहीं कोई बात सिखाने के लिए। बिल्कुल, बहुत कम लोग थे और कर्नाटका में तो कोई नहीं था। हाँ, रीजनल लैंग्वेज में तो करेक्ट कोई नहीं था उस टाइम पे तो। यस, बिकॉज मे बी कर्नाटक से तो आई कैन रिलेट विद यू इवन व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड माय जर्नी। जब आप ऑनलाइन जाते थे देयर आर फ्यू क्रिएटर्स, वो भी बस हिंदी में बनाते थे या इंग्लिश में बनाते थे, हमें सब टाइटल लगा के देखना पड़ता था बिकॉज तब हमारी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं थी। एग्जैक्टली। आपने ये अच्छा किया कि यू आर द वन ऑफ द लीडिंग पीपल जो उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाना शुरू किया। एंड टू बी फ्रैंक आज इंडिया का मोस्ट फॉलोड है मोस्ट सेलिब्रेटेड ट्रेडर भी हो आप। So, जब मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी सीखने का स्टार्ट किया था तो थोड़े बहुत हिंदी क्रिएटर्स थे वहाँ पे। इस टाइम के कंपैरिजन में बहुत कम थे। उस टाइम पे देयर वर वेरी गुड ट्रेडर्स आउट देयर जिनसे मैंने सीखा। आज के टाइम पे वो बहुत वायरल है, बहुत फेमस है, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं क्योंकि वो तब से करते आ रहे हैं। सम ऑफ देम आई लर्न फ्रॉम वाज who was a very good content creator and a trader back then based out of Gujarat. There was अभी वो टोरंटो में सेटल्ड है बाय हिज ट्रेडिंग जर्नी एंड सेटल्ड हिज फैमिली ओवर देयर। सो उस टाइम पे वो ट्रेडिंग सिखाते आ रहा था। दे ट्रेड्स, सो ऑल दिस पीपल वेर गुड ऑन यूट्यूब। दे यूज्ड टू मेक कंटेंट, दे यूज्ड टू कम ऑन न्यूज चैनल्स एंड टॉक अबाउट ट्रेडिंग रिलेटेड टॉपिक्स। तो उस टाइम से कम कंटेंट था पर इनसे ही हमने जितना हो पाए सीखा, अडेप्ट किया। एंड मैंने बहुत सारे ऑफलाइन मेंटोरशिप्स भी अटेंड किए हमारे एरियाज में, हमारे बैंगलोर में, और जहाँ लोग सिखाते थे कि कैसे आप एक ट्रेडर बन सकते हो। पर हर एक इवेंट जो मैंने अटेंड किया उनमें से एक सीखा विच इज हेल्प मी इवेंचुअली टू बिकम अ बेटर ट्रेडर। ग्रेट। सो चलो हमें ना अपने रिसर्च से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चली, यू आर अ कॉलेज ड्रॉप आउट एंड आपने ट्रेडिंग करने के लिए कॉलेज ड्रॉप किया। सो क्या आप उसके बारे में बता सकते हो
बिल्कुल 2018 में था जब मैं डिग्री कर रहा था, राइट, जस्ट पास्ड अवे माय 12th एंड आई जॉइंड बीकॉम कॉमर्स एंड आई वाज डूइंग साइंस एंड माय पेरेंट्स वांटेड me to get into engineering, टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, typical computer science engineering. पर मुझे मालूम था कि वो मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस हो गया था और उस टाइम पे मेरा एक और कंपनी था जिससे हम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे थे, तो मैंने कॉमर्स ले लिया ये बोल के कि कॉमर्स इजी है, साइंस से कुछ कर सकते हैं। बस 2 महीने में गया कॉलेज, 2 क्लासेस गए 2 महीने में, मेरे को पता चल गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आई एम नॉट सो स्मार्ट इनफ टू गो टू अ कॉलेज एंड सिट देयर एंड अटेंड लेक्चर्स। तो आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज राइट इन माय 3rd month ऑफ माय डिग्री एंड ये जर्नी बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे फैमिली में कन्विंस करना, ऐसा एक डिसीजन लेना इज अ रिपल्सिव माइंडसेट what is traditionally followed. But when you show results at your house, when you show results that you can do something, people around you will support you. And that was in my fate. And I got a lot of support from my family and my friends in 2018 and 19 to drop out of college and get into trading. Financially, I was the only one backing myself. Emotionally, mentally, I had my family members with me to support me in this trading journey. So, जब भी मुझे इसका मौका मिलता है बोलने के लिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो भी ये लोग देख रहे हैं हमारे वीडियोस, पॉडकास्ट, अपने आसपास के लोग जो ट्रेडर बनना चाहते हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। एटलीस्ट फाइनेंशियली नहीं मिल रहा है तो मेंटली सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि एक बंदा जो इतने स्ट्रेस से डील कर रहा है, जो हर दिन अगर पैसा गंवा रहा है, तो उसको फीलिंग आना चाहिए कि वो कुछ कर सकता है इस इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री दैट कैन ड्रॉप again and again in your life, that can give you a lot of struggles in your life. You need a lot of mental strength to keep up in that industry, and that is what your loved ones and close ones can get. I was lucky enough to have that. Great. आपका अभी अगला आंसर के ऊपर ना बहुत कुछ डिपेंड होने वाला है, बिकॉज आपका मोस्टली ऑडियंस यंग इंडियन से जो 18 to 25 के बीच में, एंड मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से जो आपकी तरह एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। लुकिंग बैक, व्हाट यू डिड ड्रॉपिंग योर कॉलेज, वुड यू रेकमेंड इट टू अदर्स? And what you did, was it a well thought decision या नादा नहीं कह सकते? आज के टाइम पे बहुत सारे लोग मुझे अभी भी ये क्वेश्चन पूछते हैं इन माय डीएम्स व्हेनेवर पीपल कॉल मी, गाइडेंस के हिसाब से कि मैं कॉलेज में हूँ और मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी एज सक्सेसफुल एज यू आर, एंड क्या मैं वो डिसीजन लूँ, मेरा ट्रेडिशनल स्टडीज छोड़ के ट्रेडर बनूँ? फंडा इज वेरी सिंपल, आई बिलीव। एक बंदे को जो लाइफ में करना होता है, करना चाहिए, वो क्लैरिटी उसको होना चाहिए। इफ देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ डॉक्टर, he can't quit his studies and become a doctor. You need certifications for that. If you want to get into top level engineering companies where you can show your skill set that you learned, तो उसको डिग्री करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में उनको क्विट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली जो बंदा एकेडमिकली कॉन्सेंट्रेटेड है वो करता जाएगा। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना पूरा डेडिकेशन नीट के एग्जाम्स में देते हैं, डॉक्टर बनने के लिए देते हैं। पर अगर ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि उन्होंने कॉलेज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, not because they are dumb, because they are not interested in it, I will 100% recommend that आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में आपको वो करना चाहिए। अगर आपको कॉलेज छोड़ के या अपना डिग्री, हायर स्टडीज छोड़ के जिंदगी में आपके मनपसंद का काम करना है, अगर उस फील्ड में आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, तो आपको बिल्कुल वो परस्यू नहीं करना चाहिए। एज अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फ्रॉम माई साइड कि एनीथिंग दैट यू वांट टू बी इन लाइफ, इफ यू डोंट नीड अ डिग्री फॉर दैट, क्विट इट राइट देयर। आपका टाइम वेस्ट होगा कॉलेज में, आपको अननेसेसरी डेटा फीड इन होगा आपके माइंड में जो आपको कहीं हेल्प नहीं हो सकता, आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होगा, विच इफ यू आर पैशनेट इनफ इन लाइफ टू बिकम अ बेटर पर्सन, यू विल इम्प्रूव intellectually, you will improve in terms of your memory power, in terms of managing money properly, and every aspect of other life. That's my opinion, that anything that you want to do in life, उसका clarity लो। उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत करो, क्या फायदा है करने का। मैंने अपने क्लैरिटी ले लिया था, मुझे एक ट्रेडर बनना था, आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, और डिग्री मेरे लिए इस बात पे किसी काम का नहीं है। एंड टुडे आई डू नॉट रिग्रेट दैट आई लेफ्ट माय कॉलेज। इन द फ्यूचर पार्ट ऑफ माई लाइफ एज वेल, मैं कहीं भी ये डिग्री यूज करूंगा भी नहीं, अगर मेरे पास होता तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। गुड। सो Churu, you said you have spent more than 20,000 hours in front of your computer, that's around 10 hours a day from last 8 years, around 2018 to 2026, okay, लगभग 8 साल के ऊपर हो गया अभी, जहाँ पे लोग 20 मिनट से ज्यादा स्क्रीन के ऊपर देख नहीं सकते, बिकॉज मार्केट इज नॉट ऑलवेज वोलेटाइल, राइट? समटाइम्स मार्केट इज वेरी बोरिंग,
वो 10 मिनट 20 मिनट स्क्रीन के टाइम में स्पेंड नहीं कर सकते। एंड जस्ट टू टेल यू गाइस, दिस इज नॉट अ फेक क्लेम। चिरू का नंबर, ये जो चश्मा इन्होंने पहना है, इट्स नॉट अ सन ग्लासेस, इट्स एन एक्चुअल नंबर्ड ग्लास। एंड आपका नंबर -7 है, करेक्ट? यस। एंड दिस सैक्रिफाइस और लाइक ये नंबर इनको ऐसे ही नहीं आया, it's all because of spending those thousands of hours in front of the computer. So what was that thing that's pushing you to go all the way out and beyond while sacrificing your eyes for this? Well, I come from a time where I was only trading Indian markets. उस टाइम पे सुबह 9:15 मार्केट खुलता था, 3:30 को बंद हो जाता था। करेक्ट। उससे पहले 9 o'clock को प्री मार्केट ओपन होता था। मैं इतना पैशनेट था ट्रेडिंग में, एंड लकीली मेरे साथ साथ 2-3 और लोग थे जो इतना ही पैशनेट थे। दैट वाज द इनिशियल पुश। हम तो प्री मार्केट ओपन भी 1-1 मिनट का पढ़ते थे। 9 o'clock पे प्री मार्केट ओपन होता था, एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डेटा दिख जाता था कि क्या बाई वॉल्यूम से, क्या सेल वॉल्यूम से, एंड कितने स्टॉक्स गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहे हैं उस टाइम पे। तो हम वो 1-1 मिनट पे पढ़ते थे कि अभी कितना है, अभी कितना है, 9:15 को मार्केट खुलेगा तो कितने पे ओपन होगा। सो इतना पैशनेट थे हम कि इंडस्ट्री में हमें सर्वाइव करना है, एक नाम बनाना है और इसमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। तो मार्केट जब 3:30 को क्लोज हो जाता था, वी यूज्ड टू टेक 1 hour ब्रेक, एंड मी एंड 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन हु स्टार्टेड ट्रेडिंग टुगेदर, हम सब डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट होते थे। लगभग हम मार्केट 4 बजे 4:30 को कनेक्ट होते थे, एंड देन रात के 11-12 बजे तक वी यूज्ड टू सिट, एनालाइज द चार्ट। मार्केट बंद है फिर भी हम एनालाइज करते थे। उस टाइम पे मैं इतना न्यू था मार्केट को कि आई डिडंट इवन नो कि क्रिप्टो मार्केट्स भी होते हैं जो 24 आवर्स ओपन होते हैं। तो हम सिर्फ इंडियन मार्केट उस टाइम पे जानते थे, वही करते आ रहे थे। तो 11-11:30 तक हम डिस्कॉर्ड क्लोज करते थे। उसके बाद अपना सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट करते थे कि हमने आज क्या ट्रेड किया। सुबह मार्केट अगर 9 बजे खुलता है, 9:15 को खुलता है, तो हम 5 बजे ही बैठ जाते थे कि आज क्या स्टॉक्स को हम शॉर्टलिस्ट करें, कौन सा ट्रेड हम ले, क्या डायरेक्शन में मार्केट हो सकता है। तो ये हमने इतना कंटिन्यूअसली किया कि एक हैबिट बन गया कि मार्केट के टाइम पे ओपन योर आईज एंड कॉन्सेंट्रेट एंड सिट। मार्केट के बाद दोस्तों के साथ मार्केट डिस्कशन पे बैठो, जो विच वाज अ वेरी फन टाइम फॉर मी एज आई लव द इंडस्ट्री। उसके बाद सुबह 5 बजे से शॉर्टलिस्ट करो मार्केट को कि कौन सा स्टॉक पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये एक रूटीन बन गया मुझे, एंड ये मैंने रेगुलरसली कंटिन्यूअसली किया। I was not a person who used to go out a lot. मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था back in the days, and मैं सिर्फ अपने घर में बैठता था। घर में बैठ के बंदा करेगा क्या? तो मुझे वही पसंद था, एंड मैं वही एनालिसिस करते, मार्केट को स्टडी करते हुए अपना टाइम स्पेंड करके आ गया। एंड दैट इज वेयर माय कोर स्किल सेट हैज बीन डेवलप्ड कि मैं टेक्निकल्स में अच्छा हूँ। मैं चार्ट रीड करना पसंद करता हूँ, चार्ट में क्या हो रहा है ये जानना पसंद करता हूँ। जो मार्केट में वॉल्यूम पुश हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, वो पढ़ना पसंद करता हूँ। सो मेरे इस ओवरऑल जर्नी में बहुत सारे हिट्स लिया मैंने, एंड दैट माय आई साइट एज यू मेंशन्ड इज वन ऑफ माय बिगेस्ट हिट कि आज के टाइम पे मेरा पावर -7 है। तो इफ आई टेक माय गॉगल्स आउट आई कांट सी प्रॉपर्ली। एंड रिसेंटली मुझे पता चला कि मनी कैन गेट यू हैप्पीनेस एंड मनी कैन गेट यू गुड आईज। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। So Chiru, you have been in this journey from last 8 years, and I'm sure you have seen many ups and downs, and I'm sure आपके लाइफ में ऐसा कोई फेज आया होगा जहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही होगी, एंड यू माइट बी फेसिंग लॉस, एंड उस टाइम पे ना हर कोई आपको बता रहा होता है कि ये क्यों कर रहा है, एंड वो अलग स्ट्रेस, पहले से लॉस हो रहा है उसका एक स्ट्रेस है, एंड हर कोई बताता है व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप जॉब नहीं करते। हाउ वाज दैट फेज फॉर यू, एंड हाउ लॉन्ग दैट लास्टेड? Phases where a trader is failing, ये आप मेरे लाइफ में तो बहुत बार आया है। फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम 2018 एक्टिवली, बहुत सारे महीने ऐसे हुए करते थे वेयर आई वाज नॉट सीइंग एनी रिजल्ट, कंटिन्यूसली 3 to 4 months रेगुलर लॉसेस, जहाँ पे ऐसा आपको फील हो जाता है कि ये क्या सही कर रहा हूँ कि ये बस गैम्बलिंग है मार्केट में। तो एक रियलाइजेशन ऐसा होता है कि जो एक बार स्ट्रीक स्टार्ट हो जाता है, लूजिंग स्ट्रीक, वो आपके कंट्रोल के बिना रुकता नहीं है। आपके हाथ में होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली लूज कर रहे हो, उसके प्रिकॉशन में आप क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे हो टू ओवरकम द लॉसेस दैट यू आर फेसिंग। एक बंदा अगर 10 दिन लॉस करता है, वो पैसा बनाने के लिए उसको 50 दिन लगते हैं। द लॉसेस दैट यू मेक ऑन रेगुलर बेसिस इज वे मोर डेंजरस दैन बुकिंग लॉसेस नाउ एंड देन। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ
कि एक फेज जब स्टार्ट हो जाता है जो हर एक ट्रेडर के लाइफ में स्टार्ट होता है कि आप रेगुलरली लॉसेस बुक करते हो, आपको काम डाउन Correct. होना चाहिए। मैंने यही किया, मुझे काम डाउन होना था। व्हेन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग, ब्रेक डजंट मीन दैट मैं ट्रेडिंग करना स्टॉप कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप ब्रेक लो, आप ले लॉसेस ज्यादा कि आप वेकेशन पे जाओ, मार्केट देखो मत। ऐसा कुछ नहीं है। एज अ ट्रेडर आपको हमेशा मार्केट के हिसाब से काम करना ही होगा, मार्केट को देखना ही होगा, पर ब्रेक ट्रेडिंग से लीजिए। मैंने ट्रेड्स पंच करना बंद किया, मैंने एनालिसिस ज्यादा किया, टाइम दिया, बहुत सारे डेमो ट्रेडिंग एप्स पे मैंने ट्रेड किया। उसमें ज्यादा फील होता नहीं है, पर वो ट्रेडिंग का टच आता है, थोड़ा तो हेल्प करता है। तो ऐसे रिसोर्सेस मेरे पास थे जिससे मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया। एंड द बेस्ट पार्ट मुझे ऐसा लगा इस पूरे जर्नी में जब मैं फेल कर रहा था कि जो लोग मेरे साथ खड़े थे, दे वेर माई बिगेस्ट मोटिवेशन इन दिस इंडस्ट्री। आई थिंक ये आपके साथ अच्छा था बिकॉज इवन दो इन योर वर्स्ट फेजेस पीपल हु वर विथ यू बिलीव्ड इन यू। बिकॉज काफी लोगों की जिंदगी में ना, या बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वो एक पार्ट मिसिंग होता है बिकॉज हर जगह से बस नेगेटिविटी चाहिए होती है। जैसे कोई लॉस करता है हर कोई बोलता है, मतलब आसपास वाले ऑफकोर्स वही बोलेंगे कि क्यों कर रहा है, कोई जॉब ना कर लेता। लेकिन आई थिंक दिस वाज अ रियली गुड थिंग विथ दैट यू हैड अ रियली गुड एनवायरनमेंट अराउंड यू व्हिच एक्चुअली पुश्ड यू टू बिकम व्हाट यू आर टुडे। आपको ट्रेडिंग करने के लिए कौन बताता है? आपके दोस्त बताएंगे, आपके फैमिली थोड़ी ना बताएंगे। बिकॉज इफ दे कीप सीइंग यू लूजिंग मनी, नोबडी विल अराउंड यू हु लव यू विल सपोर्ट यू इन दिस इंडस्ट्री। जो दोस्त आप बनाते हैं, जो मार्केट के बारे में जानते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वही आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। आपके फैमिली आपको हेल्प नहीं करेगा, आपके गार्डियंस आपको हेल्प नहीं करेंगे। जो ऑप्शन आपके पास है, जो चूज करने का ऑप्शन होता है, आपके दोस्त, वही आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जिंदगी में अगर आपने ऐसे दोस्त चुने हैं जो आपके साथ सिर्फ टाइम पास करेंगे, आपके साथ मजे करेंगे, बाहर जाएंगे, वो बढ़िया है। लाइफ इज गुड, हैप्पी। अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में, यू नीड टू हैव फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करेंगे। इन माय केस दैट वाज माय थिंग टू काउंटर ऑल दिस सिचुएशन। ऐसे दोस्त मैंने रखे थे स्टार्टिंग में जो ग्रो करना चाहते हैं। एंड हम लोग अगर हर दिन एक ही चीज के बारे में बात करेंगे तो वही इंटरेस्ट रहेगा, एंड वही मोटिवेशन काफी होता है कि इस जर्नी में हम कंटिन्यू करते चले। ग्रेट। So, Chiru, I want to know in this 8-year journey, what did it cost to you? मैं मनी के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, ऑफकोर्स ट्रेड के लाइफ में पैसे आएंगे जाएंगे। आई वॉन्ट टू नो वॉट दिस 8 year इम्पैक्टेड ऑन योर पर्सनल लाइफ विथ योर फैमिली, रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ। वो इम्पैक्ट कैसा रहा आपके ऊपर? इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा था। हर एक एंगल में मुझे कहीं ना कहीं हिट हुआ है। स्टार्टिंग स्टेज में अगर मैं बस उसको नेम आउट भी करूं तो फाइनेंशियली इज अ मेजर हिट। कि अगर आप रेगुलरली लॉसेस करते जाते हो तो आपको बैकअप करने के लिए कोई होना चाहिए। अगर आप खुद कमा रहे हो, खुद ट्रेड कर रहे हो, तो आपको दिक्कत हो जाती है। मेरे गाइडेंस मुझे इतना मिला नहीं था स्टार्टिंग में, तो वो मेरा एक हिट था। दूसरा, हेल्थ वाज माय सेकंड बिगेस्ट हिट। कि व्हेन यू आर इन स्ट्रेस्ड, हर एक बंदे का एक पर्सनालिटी होता है। मेरा पर्सनालिटी ऐसा है कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता ऑन अदर थिंग्स, एंड आई ओनली थिंक अबाउट व्हाट द मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज। मेरे हेल्थ में मुझे बहुत हिट हुआ। माय आईसाइट गॉट वीक, -7 पावर पे अभी मैं चल रहा हूँ, एंड आई स्टार्टेड स्मोकिंग एज वेल। सो स्मोकिंग एक ऐसा चीज हो गया कि मैं रेगुलरली करने स्टार्ट कर दिया व्हेन आई वाज ट्रेडिंग, क्योंकि द स्ट्रेस दैट आई कुड सी, देयर वाज टाइम्स व्हेन आई वाज सीइंग नंबर्स, ऑफ कोर्स, yeah, on my screen on Zerodha when I was trading back in the days, I was seeing numbers where it was fluctuating in thousands in seconds. एक सेकंड में 5-5 हजार का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ट्रेड्स मैंने लिए हैं जहाँ एक सेकंड में मेरे को 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। कि you're seeing a PNL that's rotating, एक सेकंड में 2 लाख बन रहे हैं, 2 लाख जा रहे हैं। So it brings in a lot of stress into your life and anxiety also, instant anxiety. So I got into smoking as well. So that was one major hit into my life. But now I'm working on it. You know, things are good. So concentrating more on life at this point of time. Other than that, relationship was a major hit as well. कि जब आप एक ही चीज पे अपना ध्यान रखोगे ना, बाकी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये इसको क्यों इतना ध्यान दे रहा है, इस काम के लिए क्यों इतना ऑब्सेस्ड है। मुझ पे टाइम दीजिए, मुझ पे टाइम स्पेंड करिए, लेट्स गो आउट। इट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर पेरेंट्स एज वेल। तो उस एंगल में भी हिट हुआ है। एक ही चीज इसको सब सॉल्व कर सकता है, जितना मैंने समझा है, कि जितना जल्दी आप रिजल्ट लाओगे ऑन द टेबल, दैट्स व्हेन योर लाइफ गेट्स बेटर। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इफ आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ, मैं एक ही चीज सोच सकता हूँ कि मैंने जितना स्ट्रगल किया, इफ आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर 3 to 4 years, अगर मैं जल्दी अपना रिजल्ट अचीव कर लेता तो मेरा लाइफ और भी बेटर होता। So bringing result on the table, proving yourself that you're capable of working in this industry and capable of dealing with what you get from there and capable to grow and become big, I think that's the best way to solve everything as a trader in your life. So I think if I have to conclude,
Yeah. अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है, द फास्टर द मनी यू मेक, द मोर द मनी यू मेक, द लेस स्ट्रेसफुल योर लाइफ इज गोना बी गोइंग आफ्टर. या जितना आप खींचोगे प्रॉफिटेबल बनने में, उतना ज्यादा उनका लाइफ मुश्किल होता जाएगा. करेक्ट? अगर कोई ट्रेडर पिछले 7 साल से बस स्ट्रगल ही कर रहा है, आई थिंक इट विल कॉम्प्लिकेट हिज लाइफ इवन मोर, इफ आई एम करेक्ट. नॉट नेसेसरीली. हर एक बंदे का सिचुएशन पे डिपेंड करता है. अगर एक बंदा अपने कॉलेज में है, उसके अभी तो उसको पैसा चाहिए. करेक्ट. मेरे केस में ऐसा था. अगर कोई बंदा एक वेल सेटल्ड परिवार से आता है या वेल सेटल्ड जॉब कर रहा है, तब वो ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस होता है. उसको स्लो अपना जर्नी स्टार्ट करना होगा एंड वो स्लोली रिजल्ट ला सकता है क्योंकि ही हैज अदर थिंग्स टू डिपेंड ऑन. उसको पैसे आ भी रहे, कहीं और रिसोर्सेस भी है उसके पास. एग्जैक्टली. बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हु आर गेटिंग इनटू दिस मार्केट आर सोनली गेटिंग इनटू बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. करेक्ट. एंड वही सॉल्व करने के लिए, क्विकली सॉल्व करने के लिए वो बहुत सारे गलत स्टेप्स लेते हैं जहाँ वो मार्केट में गिर जाते हैं. They think it has a get rich quick scheme. मतलब उनको लगता है कि आया, पैसा लगाया, चलो मैं भी अमीर बन जाऊंगा. Exactly. I think that's somewhere there is a big disconnect, right? Like लोगों को of course see trading में बहुत सारा पैसा है. I agree, there is no denying. But लोगों को ये लगता है कि there is no entry barrier. अगर आपको डॉक्टर बना, you have to study for 5 years, you have to clear NEET. Trading is something, अकाउंट बनाओ, शुरू करो. एंड इस हिसाब से क्या है, एंट्री बैरियर नहीं है. लोग आए जा रहे थिंकिंग दैट दे विल मेक टन लोड ऑफ मनी. उल्टा जितना वो लेकर आए थे वो भी मार्केट को देके जा रहे हैं. आई थिंक समवेयर वी हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ रूल. आई थिंक व्हाट यू थिंक ऑफ दिस टॉपिक, जैसे इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर यू शुड हैव सम सर्टिफिकेशन. करेक्ट? अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, यू हैव टू हैव सम स्किल्स और सर्टिफिकेट. डू यू थिंक देयर शुड बी अ रूल जहाँ पे गवर्नमेंट या कोई भी रेगुलेटर आके, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन भी करना है, फर्स्ट कंप्लीट दिस बेसिक रिस्क मैनेजमेंट कोर्स, या पहले पढ़ तो लो भाई क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. डू यू थिंक शुड वी implement this or should we mandate this? I 100% believe in the thought that you have. इतना सारा इंडस्ट्री ग्रोथ हमारे देश में दिख रहा है. आईटी ग्रो हो रहा है, एफएमसीजी ग्रो हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रो हो रहा है. द बिगेस्ट मार्केट विच इज द स्टॉक मार्केट, उस पर कोई इतना रेगुलेटरी इश्यूज करेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है. लोग, कोई भी आना चाहता है आ सकता है, कोई भी जाना चाहता है जा सकता है. पर उनको एक ही जील है कि पैसा कमाना है. इसमें लोग गैम्बलिंग के हिसाब से मार्केट में उतर रहे हैं. आई 100% अग्री कि हमारे यहाँ ऐसे रिसोर्सेस होने चाहिए एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए. अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, उसके लिए एक एजुकेशन सेट है, उसके लिए थोड़ा सर्टिफिकेशंस होते हैं और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि आप एक ट्रेडर बन रहे हो तो आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो पैसे से डील करने के लिए केपेबल हो. एंड समीर, आई फील दैट दिस इज अ हाई टाइम दैट वी शुड मेनस्ट्रीम दिस. Yes. Like 10 साल पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ AIML इंजीनियर. जैसे ही हाइप आया, नाउ आप हर कॉलेज बोल रहे कि हमारे यहाँ AIML इंजीनियर बन सकते हो, बिकॉज दे सॉ एंड दे अडॉप्टेड. ट्रेडिंग का भी आई थिंक देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, राइट? अभी आई थिंक एवरी ट्रेडर जो स्टूडेंट स्पेशली ट्रेडिंग में आना चाहता है, देयर इज नो सर्टिफाइड कोर्सेज. वो ऑनलाइन कहीं कोर्सेज कर रहा है, कोई भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहा है. यू कैन कंप्लीट दिस 3 year 4 year ट्रेडिंग कोर्स या ऑफिशियली सर्टिफाइड हो जाओ, देन इसमें आ जाओ. आई थिंक दैट विल हेल्प ट्रेडर्स अ लॉट. एंड आई थिंक पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं लगेगा या अच्छा डिग्री कर रहा है वेयर ही इज लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग एंड समथिंग व्हिच इज रियली फैसिनेटेड अबाउट. आई थिंक गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस. एक्चुअली गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली वर्क ऑन इट. आज के टाइम पे बस जब हम डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए हमारे इंडस्ट्री में, तो कोई भी उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होता. इंडस्ट्री में कितने ट्रेडर्स है, कितने कंटेंट क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, कोई भी एक जुड़ के ये बात नहीं करता कि भाई इसको लीगलाइज कैसे करें, इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करें, इसको सर्टिफाइड कैसे करें. तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को टैग करो और उनको बताओ कि मार्केट में जब तक आवाज नहीं उठाया जाता कुछ ज्यादा होगा नहीं. हर एक बंदा जुड़ के एक ही बात करना चाहिए जो इंडस्ट्री में है, ट्रेडिंग में है, कि कैसे हम इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको लीगलाइज कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, नॉट इन अ बैड वे. और रिटेलर्स के लिए कैसे इसको रेगुलेट 100%. सो चलो, आपका एक बहुत फेमस वीडियो भी वायरल है जहाँ पे आपने 1 लाख से पहले 3 लाख किया, फिर 3 लाख से 10 लाख, फिर 10 लाख से 2 लाख, फिर 2 लाख से वापस 20 लाख. जहां पे एक ट्रेडर 1000 का या बस 10 को ऊपर नीचे होते उसकी फट जाती है, या कई लोग तो स्क्रीन बंद करके भाग जाते हैं बिकॉज दे कांट सी दैट ऑन द स्क्रीन. लाइक एज अ ट्रेडर आई कैन इमेजिन द काइंड ऑफ अप एंड डाउन्स यू हैव वेंट थ्रू हियर.
आप इसके बारे में थोड़ा बात कीजिए, हाउ यू वेंट फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख, देन 2 लाख एंड देन 20 लाख। इसको हम अकाउंट फ्लिपिंग बोलते हैं। इंडिया में ज्यादा इसके बारे में लोग जानते नहीं है, उसका माइंडसेट भी रखते नहीं है, पर बाहर ये बहुत चलता है। ओके, मैंने ये चीज बहुत सारे बाहर के देश वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, स्ट्रीमर्स होते हैं, उनसे सीखा है कि कैसे आप छोटे अमाउंट के कैपिटल से एक सर्टेन स्ट्रैटेजी फॉलो करके, एक रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट फॉलो करके अकाउंट्स को फ्लिप कर सकते हैं। तो यही जर्नी था मेरा उस दिन, जब मैंने 1,50,000 रुपीज से लगभग 23 और 26 लाख बनाया था विद इन 24 आवर्स। एक रात में हुआ बस था। एक रात का बात है, एक रात की बात है, 4-5 घंटे की बात है। एंड इसमें मैंने बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेड्स लिए थे। आई टुक अ लॉट ऑफ बीटीसी एंड इथेरियम ट्रेड्स। स्टिल रिमेंबर, बीटीसी एक ऐसा ट्रेड मैंने लिया था जो मेरा कैपिटल साइज 4 लाख रुपए का था। ये मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है। मैंने एक ही ट्रेड में 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। और ये ट्रेड मेरे को लगभग 3 घंटे का लगा था। एंड उसके बाद व्हेन आई कैप्चर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, द जर्नी बिकेम अ लिटिल मोर इजियर। इसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अप्लाई हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये गैम्बलिंग से हुआ या ये एक लकी एस्पेक्ट से हुआ। बहुत सारे ट्रेड्स पे मैंने इसको ग्रिड किया था, बहुत सारे एवरेजिंग किए थे और राइट टाइम पे मनी डिप्लॉय किया था। पैसा हर किसी के पास होता है। अगर आपके पास $1,000 है या $1,000 है, कैसे आप उसको एक ट्रेड में डिप्लॉय करते हो, किस टाइम पे करते हो, बहुत मैटर करता है। तो मेरे ट्रेड में मेरे बहुत सारे पोजीशंस अच्छे प्राइजेस पे एवरेज हुए थे। तो आने वाले मोमेंटम को मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया, व्हिच लेड मी टू कैप्चर सच अ गुड अकाउंट फ्लिप। सो चलो, बिकॉज मैं ही जानना चाहता हूँ, जहाँ पे लोग ना जैसे ही $1,000 का अकाउंट है, जैसे $10 प्रॉफिट हो जाता है, भले ही उनका टिप $100 पे है, दे विल कट द ट्रेड थिंकिंग दैट यार लॉस में ना चला जाए। आपने 4 लाख के अकाउंट में 5 लाख का प्रॉफिट किया इन सिंगल ट्रेड, एंड हाउ दोस 3 आवर्स, लाइक आपने आपके दिमाग में थॉट आया नहीं कि यार 1 लाख प्रॉफिट हो गया काट दो, 2 लाख हो गया काट दो, यू होल्डेड इट फॉर 5 लाख रुपीज, लाइक व्हाट वाज दोस 3 आवर्स, लाइक आपके मन में क्या चल रहा था तब? मैं ये समझता हूँ कि 2 एस्पेक्ट्स पे ये काम करता है। पहली चीज, लोगों को डर होता है कि मेरे पास जो पैसा है वो मैं गवा दूं तो मैं आगे क्या करूंगा। तो रिस्क एपिटाइट की बात है। हर किसी के पास रिस्क एपिटाइट नहीं होता कि वो लाखों कमा पाए एक ही दिन में। अगर एक बंदा 20 लाख रुपए ऐसा ही गवाने के लिए रेडी है, जो पार्टी में खर्च करता है, उसके लिए क्या बड़ी बात है 20 लाख ट्रेडिंग में गवाने के लिए। तो ये 1 लाख से भी स्टार्ट करेगा तो देयर आर चांसेस कि उसको 20 चांसेस मिलेंगे 1 लाख के कैपिटल पे। वो हर बार ट्राई करेगा एक अच्छा ट्रेड पकड़ने का, कहीं ना कहीं एटलीस्ट 5 टाइम्स फेल होगा तो 6 टाइम्स वो सक्सीड करेगा। रिस्क एपिटाइट इज पॉइंट 1 जो लोगों के पास नहीं है। सेकंड, मेरे को लगता है कि लोगों के पास विजन नहीं है कि मैं इतना बड़ा भी कुछ कर सकता हूँ अपने लाइफ में, या एक ही ट्रेड में इतना पैसा भी बना सकता हूँ। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं इतना बड़ा एक अचीवमेंट कर भी सकता हूँ। हर कोई सोचता है कि मैं ट्रेडिंग में 1 करोड़ 2 करोड़ बना के एक घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, पर वो इधर दिमाग वाली चीज है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो। तो विजन इज वन प्रॉब्लम। सो दिस फ्लिप्स, जैसे आपने बोला, इसको अकाउंट फ्लिपिंग बोलते हैं, दे लुक फैंसी फ्रॉम द आउटसाइड, जहां पे अपने 1 लाख से फ्रॉम 1.5 लाख टू 26 लाख जो आपने किया। आई वांट टू नो द अदर साइड, लाइक आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया इसको, एंड आउट ऑफ इच हाउ मेनी टाइम्स यू एक्चुअली सक्सीडेड और फेल्ड? द एक्यूरेसी रेट टू सक्सीड इन सच अ प्लान इज लेसर कंपैरेटिवली। अगर आप एक $1,000 के साथ ट्रेड करते हो एंड योर कैपिटल साइज, आप ऐसे ट्रेड लेते हो जहां पे आपका प्रॉफिट $50 हो, $100 हो, जो आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। मैं क्या करता हूं, मैं $1,000 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो मैं $100 से ट्रेड करता हूं। $100 पे मेरा हमेशा फर्स्ट 2 ट्रेड्स जो होते हैं वो 100% मार्जिन पे काम होता है। यू गो ऑल इन ऑन 2000x लिवरेज, ब्लो आउट हुआ तो ब्लो आउट हुआ, क्योंकि मैं ले रहा हूं हाईली रिस्क। इट्स लाइक यू आर रिस्किंग ओनली 20% है, अभी भी 80% आपका कैपिटल है। यस, ओके, 10 to 20% मैं रिस्क करता हूं, उतना ही कैपिटल रखता हूं मैं अपने अकाउंट में, एंड आई गो ऑल इन विद माय ट्रेड। अगर मेरा पहला 2 ट्रेड सक्सेसफुली मेरे को प्रॉफिट्स देते हैं, देन द जर्नी बिकम्स अ लिटिल मोर इजियर कंपैरेटिवली, क्योंकि फर्स्ट 2 ट्रेड्स ही मैटर करता है। तो मैंने अगर $100 से स्टार्ट किया, I take a trade in BTC and I capture around $400-500 momentum in BTC. That will easily double my capital. It will easily take me to $200-250. Correct. $250 से again you go high leverage and you trade upon it. And इसी $100 के chunks में मैं एक capital को grow करना चाहता हूँ. If I reach a capital size of $500, which is like 5x times of my capital, तो मैं थोड़ा withdraw करता हूँ and then start my journey again. Again from that 100. Yes. Chances of you blowing up your account is high over here. First try, second try, third time, maybe 5th time also you might blow up your account. 6th, 7th, 8th time when you're in that flow कि मैं आ रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ मार्केट के मोमेंटम को, एंड मार्केट आपको सपोर्ट करता है विद गुड अपॉर्चुनिटी एंड वोलेटिलिटी,
आप उसको easily कवर कर सकते हो, जो आपने लॉसेस किया उसके ऊपर आप प्रॉफिट भी बना सकते हो. बट आई विल नॉट रिकमेंड एवरीबडी टू ट्राई दिस. ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मार्केट में पैसा देखा है, बनाया है, गवाया है और बहुत सारा सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो मार्केट को समझते हैं. सो हैज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, जब पहली बार मैंने भी सुना अकाउंट फ्लिप करते, जब हमने भी रिसर्च करे थे, आई वॉज ऑल्सो समवेयर स्केप्टिकल कि क्या ये फेक हो सकता है, until unless I saw all the things आपने मुझे दिखाया भी. So what you want to say to those people, okay, because has in this podcast you want to be as honest as you want. उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे जो बोलते हैं फेक है? Do you have something that actually proves, because वीडियो स्क्रीनशॉट तो आजकल बहुत फेक हो रहे हैं, so उसका क्या आप जवाब दोगे? बिल्कुल, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुझे दिखाने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस में मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या अचीव किया है. एक एग्जाम्पल जो आपने बताया था कि अकाउंट फ्लिपिंग सुनने में अच्छा लगता है कि हम $100 ने $1000 बना लिया एंड दैट इज 10x द रिटर्न. बट इसका अदर साइड भी होता है जरा ब्लो अप करते हो. रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने $600 से एक MT5 अकाउंट पे डिपॉजिट करके मैंने स्टार्ट किया. आई लोडेड अप सम क्रिप्टो करेंसी ऑफ $600 और मैंने वो जर्नी स्टार्ट किया विथ 4 ट्रेड्स. 4 ट्रेड्स में आई टुक $600 टू $6000. ओके, फ्लोटिंग 60,000 से लेके अपने 6 लाख तक फ्लोटिंग. यू सॉ $6,000 फ्लोटिंग इन योर अकाउंट. यस, booked P&L was $4,000. ओके, So 600 से 4,300 तक मैं गया था. 4,300 से $6,000 तक फ्लोटिंग प्रॉफिट मैंने देखा. एंड एक मोमेंट ऐसा आया that blowed the entire capital up ओके, in probably 10 minutes of my trading journey. at that time. 60,000 से you went all the way up to 6 lakh rupees and just 10 minutes that was wiped out. Exactly. ये गोल्ड में आया था मूव. दिस हैपेंड लास्ट वीक इटसेल्फ, वेरी रीसेंट अकाउंट फ्लिप्स दैट आई हैड डन. गोल्ड फेल बाय $75 and that happened instantly, and not instantly, within a span of 10 minutes. 10 minutes. मेजर मोमेंटम तो 1 मिनट में आ जाता है. 1 मिनट में ही 300 पिप्स का फॉल आ गया था गोल्ड में, which is $30. and then बाकी जो फॉल इवेंचुअली जो आया था, that slowly killed my capital. and ये देखने के लिए भी इट वाज अ लिटिल पेनफुल, क्योंकि मैंने लगभग 6-7 घंटे का मेहनत किया था उस पर कंटिन्यूस रेगुलस ट्रेडिंग करके. बट देन जो मैंने रियलाइज किया उस टाइम पे कि कितना भी एक्सपीरियंस एक बंदे को हो, मार्केट हर किसी को पकड़ के खींच सकता है अंदर, और वही हुआ मेरे साथ. सो मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब भी ये होता है, हैज यू लाइकली सेड कि यू वेंट फ्रॉम 60,000 to 6 lakhs to 0, आपको इसके बाद अंदर ये फीलिंग है कि अपने आप को गाली दो? बिकॉज आई नो अलॉट ऑफ ट्रेडर्स, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि खुद को मारते हैं, यार मैंने अपना रूल क्यों फॉलो नहीं किया, खुद को कोसते हैं, खुद के ऊपर दे स्टार्ट सेल्फ डिप्राइविंग, या अपने आप को अंदर से खुद को खोखला करना शुरू करता है. लाइक हाउ एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर यू रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? जब लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा सोचूं कि भाई मैंने एक रूल बनाया है, मैंने उसको फॉलो नहीं किया है, तो उसकी वजह से मेरा लॉस हो रहा है, तो पहली बात तो मैंने कोई रूल बनाया नहीं है. अगर एक ऐसा रूल होता जो मैं सीरियसली लेना चाहता हूं तो उसको मैं फॉलो करता. तो पहली चीज तो कोई किसी का कुछ रूल्स होता नहीं है. वो बस सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, पर कोई फॉलो करता नहीं है. दूसरी बात, डर तो होता है. ऐसा 500 गवाए, 5,000 गवाए, 5 लाख गवाए, दर्द तो होता है. वही दर्द हुआ था. पर इतनी टाइम जब मैंने मार्केट्स पढ़ा है, समझा है, इतना अकाउंट्स फ्लिप्स देखा है, लॉसेस किए, प्रॉफिट्स किए, उसके बाद तो वो एक नॉर्मलाइज स्टेज आ जाता है. आई गेट यूज्ड टू इट. बट इट डजंट मीन कि मैं अपने स्किल सेट पे क्वेश्चन करूं कि मैं मार्केट में कुछ सीखा हूं या नहीं सीखा हूं. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई स्किल सेट, एंड ऐसे फ्लिप्स हमारे लाइफ में एज अ ट्रेडर हर दिन होते हैं. Correct. तो वही अपना लाइफ का एक मजा है. I think this is what differentiates at the end of the day a beginner and a pro trader. I think it's just matter of mindset. चीज तो दोनों के साथ होता है, लॉस को उनको भी होता है, आपको भी होता है. इससे आपने जिस हिसाब से अभी मुझे बताया कि द वे यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, यू थॉट हाँ लॉस हो, थोड़ा दर्द हुआ, बट यू डिड नॉट डाउटेड योरसेल्फ. यू लाइक हाँ मुझे पता है ट्रेडिंग इट माइट बी फेज, बट ज्यादातर बिगिनर क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू डाउट देयर स्ट्रेटजी. लाइक लॉस हुआ, बंदे ने 1 हफ्ता ट्रेड किया, लॉस हो, सोचा कि ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया, वो स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है. भाई थोड़ा टाइम तो दो स्ट्रैटेजी के लिए, क्या पता लूजिंग स्ट्रीक ही पहले हफ्ते में हो, उसके बाद पूरा विनिंग स्ट्रीक हो. आई थिंक समवेयर आवर ट्रेडर्स शुड बी मोर पेशेंट. आई फील इंस्टाग्राम के जनरेशन में एवरीबडी वांट्स लाइक एक ट्रेड लगाओ, प्रॉफिट हुआ, हाँ ठीक है, स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, नहीं हुआ देन स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग. आई थिंक समवेयर यू हैव टू एजुकेट आवर ऑडियंस मोर दैट दैट्स नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स. देयर इज अ प्रोसेस. आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप बैक टेस्ट करते हो, देन यू डू फॉरवर्ड टेस्टिंग, देन यू डू स्ट्रेस टेस्टिंग,
कि कोविड में अगर स्ट्रेटेजी चलता तो कैसा होता, वॉर के सिचुएशन में स्ट्रेटेजी चलता तो कैसा होता, हाउ डिड रिएक्ट टू न्यूज. आई थिंक देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स वी शुड एजुकेट मोर. या हमारे बिगिनर्स जो भी ये देख रहे हैं, आई थिंक उनको थोड़ा और स्ट्रेस करना चाहिए रादर देन जस्ट इमेजिनिंग यार तुरंत में पैसा बना लूंगा कोई एक स्टेज स्ट्रेटेजी कॉपी करके. आज के टाइम पे कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर लोगों को सही में एजुकेट करने के लिए वीडियोस बनाता है, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता. आज के हमारे जो लोग हैं इंडिया में, सबको पैसा कमाना है मार्केट में. जब लोग ही जो बंदा सिखाना चाहता है उसका कंटेंट देखता है नहीं, उसको सपोर्ट नहीं करता, तो वो बंदा करेगा क्यों, किसके लिए करेगा वो. ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो रही है. हम यहाँ ऑथेंटिक रियल कंटेंट दिखाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमारे व्यूज कम आते. अगर मैं इधर अभी लैम्बोर्गिनी या अपना होटल या दुबई वाला नकली फ्लैट दिखाना शुरू कर दो ना, लोग तुरंत क्लिक करने आ जाएंगे. आई थिंक समवेयर दैट माइंडसेट चेंज शुड कम इन इंडिया. फॉरेन कंट्री में इतना होता नहीं है, बट समवेयर इंडिया में क्या ना, अंटिल अनलेस यू डोंट शो फैंसी स्टफ्स, लोग इंटरेस्ट में आते ही नहीं. ये माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. एंड आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आजकल आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है, आई एम श्योर यू आर अवेयर, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर, इट इज ऑल स्पॉन्सर्ड, इट इज ऑल बिजनेस. कि अगर आपका भी कोई इन्फ्लुएंसर है जो दुबई में बैठा है, जो लैम्बो में घूम रहा है, कच्चा फ्लैट में घूम रहा है, वो सब स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो वो रेंट पे रहते हैं वहाँ पे, ताकि वो उनका सोशल मीडिया ग्रो हो पाए और इंडिया में जो रिटेलर्स बैठे हैं वो टारगेट हो पाए और बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करे और जो असली बंदा होता है, जो बिहाइंड द सीन्स होता है, वो पैसा बनाता है. तो जो बंदे लाइफस्टाइल से इंस्पायर हो रहे हैं, जो एक बंदे को अच्छा लाइफ जीते हुए लैम्बो में घूमते हुए देख रहे हैं, वो खुद अपना काट रहे बाय लुकिंग एट ऑल दोस पीपल. रियल नॉलेज को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा. करेक्ट, वो भी है. सो Chiro, I think we had a really wonderful conversation and we went through all your entire life journey, all those things. And now we are at concluding phase. तो हम अपने हर एक पॉडकास्ट इंटरव्यू से हम रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं. Okay, so I'm going to ask you a few questions around trading. Okay, I want you to answer as quick as possible. Sure. Best time to trade, best time frame for you to trade. 15 minutes. Scalping, intraday, swing trading. Scalping, I'm a scalper. Okay. News trading, yes or no? No. If you have to choose one indicator, what would it be? RSI. RSI, great. I'm also RSI guy. Forex or crypto? Forex. Forex, okay. अगर कल को मार्केट हमेशा के लिए क्लोज हो जाए, like there is no trading of any market, any sort, what would be you doing? No idea. No idea. Okay. No, that's an honest answer. So, before we go, हम एक सिग्नेचर सवाल भी पूछते हैं अपने सारे इंटरव्यू को. अगर आपको मैं बोलूं पूरे एक साल यू हैव टू ट्रेड ओनली वन पेयर इन ओनली वन टाइम फ्रेम विथ ओनली वन इंडिकेटर और पैटर्न, व्हाट वुड दैट बी? I would trade Bitcoin. Bitcoin, okay. BTC, USD. BTC. The only reason is it's volatile and it is always active. Great. And time frame 15 minutes. Mm-hmm. And what would be that one indicator or pattern you would like to follow? I would use price action. Price action. Okay, so it's Bitcoin 15 minutes price action. Yes. Great. So Chiru, before we conclude, is there anything message you want to give to our audience or those young audience who are following you and who are big fan of yours? First of all, thank you for sharing this stage with me. It's my pleasure. It's my pleasure to be here with you. That's awesome. I would like to tell all the people who follow me, जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, कि ट्रेडिंग से इंस्पायर आप बिल्कुल होइए. आप यू डू गेट इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिंग, बट प्लीज डू नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स दैट यू सी आउट देयर. ट्रेडिंग एक बहुत प्योर इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को अपना एक मीनिंग एंड पर्पस दिया है अपने लाइफ में, एंड बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज भी किया है. पर अगर आप किसी और का लाइफस्टाइल, किसी और का लाइफ देख के मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ क्योंकि इसने ट्रेड किया है, मैं भी वो करूँगा करके अगर आप उतर रहे हो मार्केट में, आप कहीं नहीं उतर सकते, आप कहीं नहीं जाओगे, आप बस फेल हो गए मार्केट में. ट्रेडिंग एक पैशनेट बिजनेस है जो पैशनेट लोगों को ही समझ आता है और उनको ही करना चाहिए. सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट सो फार. अगर आप अभी तक देख रहे हो ना, तो आप सच में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो. इस जर्नी में कई बार आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके फ्रेंड्स आपके यकीन नहीं करते, लेकिन हम आपके ऊपर यकीन करते हैं. एंड वी बिलीव एवरी ट्रेडर शुड हैव इनफ सपोर्ट सो दैट वो अपने ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल हो जाए.
इसलिए मैंने और चिरू ने एक पीडीएफ बनाया जो 0 to 100 तक ट्रेडिंग के बारे में जो सारा कॉन्सेप्ट कवर करता है, टेक्निकल, रिस्क मैनेजमेंट, स्कैल्पिंग, हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी, ये सारा उसमें इंक्लूडेड है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वांट यू टू नो दैट वी बिलीव इन यू। थैंक यू। Thank you, Chiru. Thank you. It was wonderful Yes, podcast. bye.